ओम शांति। 7 दिनों में सारी इच्छा पूरी होगी। पाने की रहस्यमय प्रार्थना। देखिए, क्या आपने एक गिलास पानी से अपनी सारी इच्छा हासिल करने की प्रार्थना के बारे में कभी जाना है? नहीं जाना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में आज को हम एक ऐसी प्रार्थना बताने वाले हैं जिसे आपको लगातार 7 दिनों तक करना है, सिर्फ 7 दिनों तक। और ये प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है जिसे करने के बाद आपकी जो कोई भी इच्छा है वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये प्रार्थना सिर्फ आपको 7 दिन मेरे कहने पर ईश्वर पर विश्वास करके देखिए, और ये गारंटी देते हैं आपको कि आपके जीवन में ऐसी चीज़ें खड़ेंगी जिससे आपको देखकर भी विश्वास नहीं होगा। सिर्फ मेरे कहने पर इस प्रार्थना को एक बार जरूर कीजिए। तो देखिए, ये प्रार्थना में पानी के साथ परमपिता परमात्मा के नाम से, भगवान के नाम से करनी है। आपके मन में ये विचार भी आता होगा कि ये प्रार्थना हमें पानी के साथ ही क्यों करनी है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि पानी एक ऐसा तत्व है जो अपने आसपास की जानकारी, अपने आसपास की शक्ति कई सालों तक अपने अंदर जमा करने की बुद्धि क्षमता रखता है। उसकी भी एक अपनी बुद्धि और पानी की अपनी एक क्षमता होती है। जिस तरह हमारा दिमाग हमारी यादों को अपने अंदर स्टोर रखता है, उसी तरह से पानी भी अपने आसपास की बातों को, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। आपको ये बात सुनकर के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग जगह के पानी पर इससे रिसर्च करके इस पर साबित किया है कि पानी अपने आजू बाजू चलने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को समझ सकता है, उसी तरह से प्रक्रिया दे सकता है। पानी को जब हम छूते हैं तब पानी हमारे दिमाग में चलने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को अपने अंदर समेट लेता है, हमारे मन की ताकत को महसूस कर सकता है और खुद की अनुसंरचना को बदलकर, जैसे हमारे विचार हैं, जैसी हमारी सोच है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, उसको खुद के अंदर समेट लेता है और उसी तरह से प्रक्रिया देता है। जब हम पानी सामने रखकर या उसे छूकर प्रार्थना करते हैं तब पानी के अणु संरचना में एक अलग तरह की ऊर्जा शक्ति तैयार होती है। जैसे आपने अपने विचार होते हैं अच्छे या बुरे, उसी तरह से वो भी अपने अणु संरचना को बदल देते हैं। इसका जवाब जानने के लिए आपको बताते हैं, वैज्ञानिकों ने एक मेडिटेशन सेंटर में एक पानी से भरा गिलास रखा और मेडिटेशन होने के बाद उस पानी पर रिसर्च किया तो उन्होंने जाना कि साधारण पानी के बदले उस मेडिटेशन सेंटर में रखे पानी के अंदर कुछ अलग ही शक्ति थी, कुछ अलग ही संरचना थी। उस मेडिटेशन सेंटर में रखे पानी को जब बीमार लोगों को पिलाया गया तो उनकी बीमारी तेजी से ठीक होने लगी, जिसे देखकर वैज्ञानिक शौक हो गए। विज्ञान इस पानी के चमत्कार को जानता तो है, उस पर विश्वास भी करता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है ये बात अभी तक नहीं जान पाया। और ये पानी का प्रयोग लाखों लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल में किया है और ऐसी ऐसी बीमारियां हुई हैं कि जिस बीमारी के लिए डॉक्टर भी हार मान गए, डॉक्टरों ने भी ठीक नहीं कर पाया, और वो बीमारी पानी से ठीक हो गई। मात्र एक गिलास पानी से आपके अंदर वो पावर है। जब वो पावर आप पानी में डालते हैं तो उस पावर से आपकी बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ी बीमारी आपके अंदर की ठीक हो सकती है। प्रैक्टिकल हुआ है लोगों के साथ। ये प्रैक्टिकल कितने लोगों के साथ करा चुके हैं। इसीलिए हमें पानी के साथ ही ये प्रार्थना करनी है। तो चलिए जानते हैं हमें ये शक्तिशाली प्रार्थना कब और कैसे और कहाँ करनी है। यह प्रार्थना आप सुबह उठने के बाद या दोपहर को या रात को सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। इस प्रार्थना का कोई विशेष खास टाइम टेबल नहीं है। जब आपको टाइम हो तब अपने टाइम के अनुसार आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, और जैसे आपको बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले आपको एक खाली गिलास लेना है और उस गिलास में पीने का पानी भरना है।
पानी भरते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपने मन में सकारात्मक और अच्छे विचार ही लाने हैं। फिर उस पानी से भरे गिलास को एक रूम में लेकर जाना है जहाँ पर कोई शोर ना हो, एकदम शांति हो। आपको अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके ये प्रार्थना अकेले में करनी है, क्योंकि पानी सिर्फ आपकी ही एनर्जी खुद के अंदर समा ले, इसीलिए आपको ये प्रार्थना अकेले में करनी है। और फिर अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करके परमात्मा के सामने बैठ करके एकांत में और पानी से भरा गिलास अपने सामने रख कर उस गिलास को अपने हाथों से पकड़कर अपनी आँखों की दृष्टि उस पानी में डालते हुए, माना उस पानी की तरफ देखते हुए, अपनी खुली आँखों से उस पानी की तरफ देखते हुए फिर आपको ये संकल्प करना है, ये प्रार्थना करनी है। उसमें आपको क्या संकल्प करना है, क्या बोलना है, आपको उस टाइम पर क्या बोलना है? हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी सुखों से भर दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस जल का जिसे मैं पीने वाला हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी हर इच्छा पूरी कर दी है। चाहे आपकी इच्छा भी पूरी हुई भी नहीं हो, फिर भी आपको अपने पूरे विश्वास से धन्यवाद देना है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, जैसे कि आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर आप कोई अच्छी नौकरी चाहते हैं, या कोई बीमारी से जूझ रहा है और उनको उस बीमारी से छुटकारा चाहिए। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, आपको सिर्फ विश्वास से बोलना है, ये संकल्प करना है, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका पूरे मन से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मेरी उसके साथ शादी हो गई है, मुझे नौकरी मिल चुकी है, मैं बीमारी से ठीक हो गया हूँ। ये जो आपकी सोच है, आपका विश्वास है, आपके शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके शरीर से अपने पकड़े हुए गिलास के पानी में चली जाती है, और पानी हमारे शरीर की एनर्जी को खुद में समा लेता है, और आपके शरीर में जो सकारात्मक सोच की एनर्जी तैयार होती है, उससे कई गुना ज़्यादा वो वही एनर्जी पानी अपने अंदर तैयार कर लेता है। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हों और आप जो कोई भी इच्छा मांग रहे हो, तब आपको एक ही प्रार्थना में कई सारी इच्छा नहीं मांगनी है। आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा जल्दी पूरी हो, तब आपको एक प्रार्थना में लगातार 7 दिनों तक सिर्फ एक ही इच्छा मांगनी है, या फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा 2। बस पहले तो आपको एक ही इच्छा मांगनी है, और अगर है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा आपको कोई इच्छाएं नहीं दोहरानी हैं। और अगर आप एक ही प्रार्थना में कई सारी इच्छाएं मांगते हो तो आप ऐसा करते हो तो आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए जब आप प्रार्थना में कोई इच्छा मांगते हैं, तब आपको सिर्फ 1 या 2 इच्छा ही मांगनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मांगनी है। ये बात आपको विशेष करके ध्यान में रखनी है कि जब आप ये संकल्प कर रहे हो, ये प्रार्थना कर रहे हो, तब आपका एक हाथ उस पानी के गिलास से टच रहना चाहिए। तभी आपके शरीर की जो एनर्जी है, जो विचार है, वो पानी अपने अंदर समेट सकेगा। जो आपको बताया है वो सारी बातें ध्यान में रखकर आपको ये प्रार्थना, ये संकल्प करना है, और ये प्रार्थना खत्म होने के बाद गिलास में रखा हुआ पानी आपको पीना है। और फिर मैजिक देखिए, पानी आपके शरीर में जाते ही आपका शरीर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी तैयार करेगा। जो शब्द आपने प्रार्थना में बोले हैं, जिस इच्छा के लिए आपने धन्यवाद दिया, वही इच्छा, वही शब्द, वही एनर्जी अपने शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है, और ये ब्रह्मांड अपनी पूरी ताकत से आपकी एक इच्छा, आपकी ये बात, आपकी एक एनर्जी ईश्वर के राज्य में भेज देता है, और भगवान आपकी उस प्रार्थना का फल देते हैं। और आप ये प्रार्थना जब लगातार 7 दिनों तक करते हैं, तब आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, वो सारी इच्छा 100% पूरी हो जाती हैं। और विशेष करके आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें
कि इस पानी की प्रार्थना का आप कोई गलत उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप इस प्रार्थना का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं या किसी को दुखी करने के लिए करते हो, तो पहले वो बात आपके साथ होगी, फिर उसके साथ होगी जिसके लिए आपने ये किया है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रार्थना का उपयोग गलत कामों के लिए ना करें। इस प्रार्थना का उपयोग आप उस काम में भी कर सकते हो जहाँ आपको अपयश आ रहा है। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो लेकिन किसी कारण से आप उस काम में सफल नहीं हो पा रहे हो, या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप उसके लिए मेहनत तो कर रहे हो फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आप बार बार असफल हो रहे हैं, तब आपको इस तरह प्रार्थना करनी है। जब आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करने बाहर जा रहे हैं, तब आपको पहले ये पानी की प्रार्थना करनी है और वो पानी को पी करके फिर आपको उस काम के लिए जाना है, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण और कितना भी बड़ा काम आपका हो। आपको गारंटी देते हैं कि आपका चाहे वो कोई भी काम हो, वो परमात्मा के नाम से, भगवान के नाम से आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो काम आपका सफल ज़रूर हो जाएगा। तो आप ये प्रार्थना आपको कैसे करनी है ये आप समझ गए होंगे, और जिस तरह आपको बताया है उसी तरह से आपको ये प्रार्थना करनी है, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको इस प्रार्थना में करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।